वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खबर ब्लेयर, जो पहुंचाए हर खबर आप तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल के आयरन डोम के बारे में। आपको बताएंगे कि आयरन डोम कैसे काम करता है। आयरन डोम को इजराइल की कंपनी ही बनाती है। इसका नाम आयरन डोम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पूरे इजराइल को डोम के आकार में रहकर प्रोटेक्ट करता है। आयरन डोम प्रोटेक्शन के मामले में सबसे छोटा वर्जन है। बाकी के बारे में हम आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन गाजा से आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल को आयरन डोम की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि आयरन डोम कैसे काम करता है। सबसे पहले रडार होता है जो आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करता है और फिर वो कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल भेज देता है। फिर कंट्रोल सिस्टम पता लगाता है कि मिसाइल किस जगह गिरेगी, फिर वो सिग्नल लॉन्चर को भेजता है और फिर लॉन्चर मिसाइल छोड़ता है और जो दुश्मनों को मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। चलिए हम आपको अच्छे से बताते हैं कि इसे यूज़ कैसे किया जा सकता है। रडार को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ये मूवेबल होता है। हमारा जो मिसाइल छोड़ता है उसे हम कासम मिसाइल कहते हैं और उनका कोई कंट्रोलिंग सिस्टम भी नहीं होता है, इसलिए वो कहीं भी गिर जाते हैं इजराइल में। कभी कभार वो तो आसपास भी गिर जाते हैं। इसलिए जब भी हमास मिसाइल लॉन्च करता है तो सबसे पहले रडार उसे ट्रैक कर लेता है और वो कंट्रोलिंग सिस्टम को भेज देता है और वो रडार ये भी बता देता है कि मिसाइल कितनी स्पीड से और कहाँ पे गिरने वाली है। कंट्रोलिंग सिस्टम एक तरह का ऑफिस का सिस्टम होता है जहाँ पे लोग होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं, जो उसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी वर्क किया करता है। कंट्रोल सिस्टम यह पता लगाता है कि वो मिसाइल कहाँ गिरने वाली है, क्या यह खाली लैंड पे गिरेगी या फिर किसी सिटी में, क्योंकि इजराइल में बहुत सी ऐसी जगह है जो खाली लैंड है। अगर मिसाइल खाली लैंड पे गिरने वाली होती है तो वो आगे लॉन्चर को कमांड नहीं देता मिसाइल छोड़ने के लिए। इसलिए हमास जब भी कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो इजराइल में सायरन बजता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं हैं वो वहाँ पे आ जाएं। अब आयरन डोम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसके लॉन्चर के बारे में हम बात करते हैं। एक लॉन्चर में एक साथ 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जिसे हम तामीर मिसाइल भी कहते हैं। दुश्मनों की मिसाइल को तामीर मिसाइल से ही मार के गिराया जाता है और यह तामीर मिसाइल रडार के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है। इसका खुद का कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता और इस तामीर मिसाइल के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव निकलती है। अगर कोई और मिसाइल इसके आसपास भी आती है तो यह खुद से ही ब्लास्ट हो जाता है और वो मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसे इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहा जाता है। आयरन डोम की रेंज बहुत होती है, इसीलिए जब वो किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है तो उसका कचरा नीचे आते आते डिस्ट्रॉय हो जाता है और ज़मीन पे नहीं गिरता। जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है उसकी एक की कीमत 30 लाख होती है, जो कि काफ़ी महंगी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमास रॉकेट छोड़ता है उसकी कीमत सिर्फ 3 लाख होती है। मतलब एक जो हमास का रॉकेट है उसको एक रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं इजराइल वालों को। लेकिन इजराइल ने अपने लोगों की जान की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए वो 30 लाख खर्च करने के लिए तैयार हैं। और जो हमास जो मिसाइल छोड़ती है उस एक मिसाइल के लिए इजराइल को 2 इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़नी पड़ती है, मतलब उन्हें 60 लाख खर्च करने पड़ते हैं। हमने आपको बताया था कि डोम के कई वर्जन होते हैं। पहला जो इजराइल जो हमास की मिसाइल को रोकने के लिए यूज़ करता है उसे आयरन डोम कहते हैं, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। वो 10 किलोमीटर की रेंज में अब दुश्मनों की मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ 10 किलोमीटर से ऊपर 20 किलोमीटर की रेंज में उनके पास स्पाइडर शॉर्ट रेंज है और वहीं 20 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर के लिए उनके पास स्पाइडर मीडियम रेंज है। और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए जिससे लगाया जाता है उसे डेविड स्लिंग्स कहते हैं और इसकी रेंज 140 किलोमीटर तक होती है। यह 140 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आयरन डोम सिर्फ हमास की ही मिसाइल को रोकने के लिए सक्षम है और बाकी के लिए इजराइल के पास और भी तरह के डोम हैं जो कि हमने आपको बताया ही है। और आयरन डोम के सारे लॉन्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए वहाँ से अगर 100 मिसाइल आ जाएँ और एक लॉन्चर में से 20 की मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी होती है, तो इसीलिए हर लॉन्चर आपस में कनेक्टेड होते हैं जो कि उसे कमांड देते हैं। वो एक साथ सारे लॉन्चर एक साथ चल सकते हैं। ये तो बात थी आयरन डोम के बारे में। आगे के वीडियो में हम आपके लिए और भी देश के अलग अलग वेपन्स की जानकारी लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पे, जो लेकर आता है देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर एक खबर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।